सभी लोग जल्दी से डाउट पूछिए। जितने भी लोग देख रहे हैं आज की क्लास, सभी लोग डाउट पूछिए। किसी का कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, मैच और इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे हम? एक तो इंडेक्स पढ़ेंगे, और दूसरा मैच पढ़ेंगे, और तीसरा पढ़ेंगे दोनों को कंबाइन करके कैसे लगाया जाता है। ओके, तो आज देखते हैं कि कैसे होता है। पहले पढ़ते हैं हम मैच फॉर्मूला। पहले क्या पढ़ेंगे? हम मैच फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंडेक्स फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले करते हैं मैच फॉर्मूला को। मैच फॉर्मूला करता है क्या है? हमें पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन। जैसे हम यहाँ पे आपको ग्राफिक डिजाइन कौन से पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। पहला, ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड है। ओके, तो हमारा ग्राफिक डिजाइन कौन से पोजीशन पे है? टू पोजीशन पे। ठीक है, जैसे हम उस पे लगाते थे ना रो फॉर्मूला, जैसे हम रो फॉर्मूला लगाते थे ना, कि रो हमें रो नंबर बता देता था। ठीक है, हम कौन से रो नंबर में। इसी प्रकार ये पोजीशन बताता है मैच फॉर्मूला, कि हमारा कौन से डेटा का कौन सा पोजीशन। जैसे हमें अकाउंटेंट का पोजीशन जानना है, तो कैसे जानेंगे? वन टू थ्री, थ्री पोजीशन है। ओके, जैसे हमें माइक्रोसॉफ्ट इसका एक्सेस का पोजीशन जानना है, तो कैसे जानेंगे? वन टू थ्री फोर, ऐसे करके हम पता करते हैं। तो पहले अकाउंटिंग का पोजीशन जानते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? मैच फॉर्मूला लगाएंगे। ये मैच फॉर्मूला पोजीशन बताना काफी आपको इजी सा लग रहा होगा, लेकिन इसका यूज हमें बाद में आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैच, सिंपल से क्या लिखा है मैंने? मैच। उसके बाद क्या बोला है? लुकअप वैल्यू। हमें किसकी पोजीशन जाननी है? तो अकाउंटिंग की। ओके, इसके बाद क्या बोला है? लुकअप एरे। क्या बोला इसने? लुकअप एरे। तो मैं क्या करूंगा? इसको सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, जीरो लगा दिया, ब्रैकेट बंद। पोजीशन बता दी इसने अकाउंटिंग की कौन सी पोजीशन है। सबको दिखाई दे रहा है? अगर मैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो हमें ग्राफिक डिजाइन की पोजीशन बता दी कि टू पे, यहाँ से आपका काउंट होता है वन टू थ्री। ठीक है, जब हमारा मैच फॉर्मूला क्या करता है? वो पोजीशन बताता है। समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला हमारा मैच फॉर्मूला क्या बताता है? पोजीशन बताता है। जैसे हम उसमें लिखते थे ना इंडेक्स मैच, क्या हमारा इंडेक्स मैच के लूका के फॉर्मूले में क्या लिखते थे? कॉलम इंडेक्स। ये हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर वन, कॉलम इंडेक्स नंबर टू, कॉलम इंडेक्स नंबर थ्री। उसी प्रकार ये भी है, ये हमारा पोजीशन बताता है किसी भी चीज का। जैसे मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कंट्रोल वी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे मैच फॉर्मूला। मैच फॉर्मूला लगाया, लुकअप वैल्यू, हमें किसकी पोजीशन जानना है? तो इसकी। फिर कोमा लगा देंगे। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, रेंज लिया कि इसमें है ना, ये डेटा किसमें है हमारा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसमें है। तो हम इसके रेंज को लेंगे। कोमा लगाया, उसके बाद क्या करेंगे? हम जीरो लगा देंगे। जीरो क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें। तो आपको पोजीशन बता रहा है, हमने यहाँ से सेलेक्ट किया तो वन टू थ्री फोर। बस, इसका कितना काम है? इतना ही काम है जो हमारा ये है मैच फॉर्मूला। सभी लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका यूज हम कंबाइन करके करेंगे इंडेक्स के साथ। सभी का ध्यान है यहाँ पे? सभी लोगों का ध्यान है मैच फॉर्मूला के ऊपर? क्या किया मैंने? पहले इक्वल टू लगाया मैंने, मैच लिखा, टैब बटन दबाया। उसके बाद क्या चाहिए? हमें लुकअप एड है, लुकअप वैल्यू चाहिए। पहले होता है लुकअप वैल्यू, उसके बाद होता है लुकअप एड है।
उसके बाद मैच टाइप। हमें क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी वही होती है जिसको हमें ढूंढना होता है। और हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस कॉलम में। ठीक है, इस कॉलम में दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट किया मैंने, कोमा लगाया। अब यहाँ पे लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच, क्या हमारा जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिखा हो वही का पोजीशन बताए। ओके। बिल्कुल स्पेलिंग भी अगर अलग हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की स्पेलिंग भी अगर यहाँ पे अलग है तो हमारा रॉन्ग बता दे, कुछ एरर दे दे। ठीक है, जीरो लगाया ये। अब यहाँ पे मैं इसकी स्पेलिंग अलग करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया तो क्या बता रहा है, एन ए बता रहा है, क्योंकि हमें स्पेलिंग बिल्कुल सेम चाहिए। जो स्पेलिंग आप यहाँ पे लिखोगे वही सेम स्पेलिंग आप यहाँ पे भी लिखोगे। अगर यहाँ पे जो स्पेस है उसको हटा रहे हो तो भी आपका एरर देगा। ओके, इसलिए होता है एग्जैक्ट मैच। समझ में आया सभी को? समझ में आया इतना सभी को? आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या? किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, यहाँ से करता हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है, पोजीशन जाननी है। पोजीशन कैसे जाननी है, ग्राफिक डिजाइन कौन से पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये पहला पोजीशन ये रहा हमारा। एक हेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी, तीन हेडिंग है हमारे पास। डेटा एंट्री की हेडिंग है, ग्राफिक डिजाइन की हेडिंग है, और अकाउंटिंग की हेडिंग है। ओके। डेटा एंट्री में क्या क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, गूगल शीट आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है। ठीक है। ग्राफिक डिजाइन में अडोब फोटोशॉप, कोरल और अडोब इलस्ट्रेट। ठीक है। अकाउंटिंग में टैली, प्राइम, एक्सेल हो गया, और गूगल शीट। ठीक है, हमारी तीन हेडिंग है ये। ओके, सबको समझ में आया इतना? ये हमारी हेडिंग है। हेडिंग में पहला डेटा एंट्री है, दूसरा क्या है, ग्राफिक डिजाइन, तीसरा अकाउंटिंग है। ओके। तो हमें पोजीशन जाननी है। क्या जाननी है हमें, पोजीशन। कि हमारा जो ग्राफिक डिजाइनिंग है कौन से पोजीशन पे है। अगर आप ऐसे देखोगे तो कौन से पोजीशन पे है, ये हमारा पोजीशन नंबर वन हो गया, या हमारा सेकंड पोजीशन हो गया, थर्ड पोजीशन हो गया। तो हमारा ग्राफिक डिजाइन सेकंड पोजीशन पे है। तो वही हम यहाँ पे निकालेंगे। हम ये आपको लग रहा होगा हम क्यों निकाल रहे हैं इसको, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज हम आगे करेंगे, इंडेक्स मैच को कंबाइन करेंगे ना, उसमें इसका बहुत बड़ा यूज है। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैच फॉर्मूला लगाऊंगा। मैच फॉर्मूला लगाया, उसके बाद क्या बोला है, लुकअप वैल्यू। हमें क्या ढूंढना है, सबको याद है क्या ढूंढना है हमें, ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन को सेलेक्ट करेंगे। लुकअप एरे, कहाँ ढूंढना है हमें, ग्राफिक डिजाइन कौन से एरे में मिल रहा है। तो हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। यहाँ पे आपको सेकंड में ग्राफिक डिजाइन दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या बोला है, लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लगाते हैं हम, जीरो। आपको इसके आगे दिखाई दे रहा होगा जीरो लगा हुआ है, तो हम जीरो लगा देंगे बस। ब्रैकेट बंद करेंगे, पोजीशन बता दिया। अब हमें अकाउंटिंग की पोजीशन जानना है तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अकाउंटिंग की पोजीशन बता रहा है सभी को। डेटा एंट्री की पोजीशन जानना है तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डेटा एंट्री की पोजीशन बता रहे हैं। किसी का कोई डाउट? क्लियर सर। किसी का भी कोई भी डाउट है जल्दी बता दीजिए। जल्दी बताइए किसी का कोई डाउट। क्योंकि अगर मैच फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो आगे के जो फॉर्मूले वो नहीं कर पाओगे आप। इसलिए सर पहले एक इसको वन समझना टाइम, जरूरी है। सर वन टाइम रिपीट करो ना। ओके, पहले आप फॉर्मूला समझिए, कहना क्या चाहता हूं मैं, हमें क्यों लगाना है ये फॉर्मूला। मेरे को क्या जाना है, डेटा एंट्री। डेटा एंट्री की जगह मैं ग्राफिक डिजाइन लेता हूँ। अब मैं जानना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, हम्म। कौन से पोजीशन है। आपको पोजीशन पता ही होगा।
ऐसे ये हमारा पहला नंबर, ये डेटा एंट्री क्या लिखा है, ये पहले नंबर पोजीशन पे है, हम्म पहले कॉलम पे है, ठीक है। हम्म जो ग्राफिक डिजाइनिंग कौन से कॉलम पे है, बी कॉलम पे है, तो दूसरा पोजीशन इसका, ये हमारा सी कॉलम पे है, ठीक है। ऐसे समझिए आप, पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा हम्म पोजीशन, हम्म ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड भी कर देते हो, यहाँ पे कुछ ऐड भी करते हो, फिर भी ये आपका पहला पोजीशन हो गया, ये दूसरा पोजीशन पे नहीं आ गया, ये हमारा ब्लैंक है। ये हम्म हमारा पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। ओके, क्लियर है इतना सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे लगाऊंगा मैच फॉर्मूला। हम्म ओके, जैसे हम रो फॉर्मूला लगाते थे ना रो देखने के या लिए, वैसे हम मैच फॉर्मूला लगाते हैं पोजीशन देखने के लिए किसी भी चीज को। अब क्या बोला इसने, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का क्या मतलब होता है, हमें ये ग्राफिक डिजाइन ढूंढना है, क्या हमें ग्राफिक डिजाइन की पोजीशन ढूंढनी है हम्म यहाँ पे। इसके बाद क्या बोला है, लुकअप एरे। लुकअप एरे कहाँ पे, यहाँ पे। ये हमारी पूरी की पूरी लुकअप एरे होती है, आपको हम्म दिखाई दे रहा है? हम्म ओके, फिर कोमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच क्यों किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि अगर स्पेलिंग में थोड़ा सा भी फर्क है, अगर यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग की जगह एक और एन लग गया, एक्स्ट्रा एन लग गया, दोनों स्पेलिंग में फर्क है, फिर भी ये एरर शो कर दे, क्योंकि एग्जैक्ट मैच चाहिए हम्म हमें। यहाँ से ब्रैकेट बंद करना है आपको, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की पोजीशन बता देगा। हम्म क्लियर है सभी को? जल्दी क्लियर क्लियर। बताइए। यस सर, क्लियर है। इसी प्रकार आप इसका भी निकाल सकते हो, जैसे हमें मेरे को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का पोजीशन जानना है, या जैसे मेरे को ये अडोब फोटोशॉप है ना, या अडोब इलस्ट्रेशन, हम्म इसका पोजीशन जानना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट, यहाँ पे इक्वल टू लगाया मैंने, मैच। मैच लुकअप वैल्यू में इसको सेलेक्ट करूंगा, कोमा हम्म लगाऊंगा। अब क्या बोला है, लुकअप एरे। अब मैं ये जो अडोब क्या इलस्ट्रेटर कहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पे दोनों में इस हाँ। कॉलम, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद वही एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लगाऊंगा, जीरो, जीरो। ब्रैकेट बंद, एंटर। अब यहाँ ओ से आप कितना शुरू किए, ये हमारा वन हो गया, ये हमारा टू हो गया, ये हमारा थ्री हो गया, ये हमारा फोर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा फोर आंसर आ गया। समझ में आया है सभी को? क्लियर है ये छोटी सी चीज? यस सर, क्लियर है। सभी लोग बताइए, एक बार माइक अपने चालू कीजिए और एक एक करके बताइए सभी लोग, क्योंकि बाद में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, कि आपका ये स्टेप सर खराब हो फोर गया तो आगे कैसे का आया? स्टेप खराब ही होगा। जी बताइए। फोर कैसे आया? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर फोर बताया ना आपने। हाँ, फोर। हाँ। मैच फॉर्मूले से हमारा आंसर आ गया फोर। ओके, क्लियर है ना सभी को? सर वो आंसर फोर आया वो कैसे है वो बत जानना चाहती हूँ। आंसर फोर पता कैसे आया, इन मैच फॉर्मूला लगाने से आया। जैसे हमें क्या जानना है, अडोब इलस्ट्रेशन, या मैं यहाँ पे गूगल शीट करता हूँ, यहाँ कोरल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, हाँ। यहाँ यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। कोरल ड्रॉ का क्या आ रहा है हमारा, थ्री पोजीशन आ रहा है। थ्री पोजीशन कैसे आ रहा है, आप F2 करते हो तो आपको क्या दिखा रहा है, सिलेक्शन दिखा रहा है, आपको सबको दिखाई दे रहा है। या यहाँ पे हाईलाइट हो रखा है, मैं जूम हाँ करता हूँ, F2 क्या, हाईलाइट हो रखा है, दिखाई दे रहा है, मैंने इतना सेलेक्ट किया। हाँ अब हाँ। हमारा कोरल ड्रॉ कितने नंबर पे, यहाँ से काउंटिंग करना शुरू कीजिए, ग्राफिक डिजाइन वन, टू, थ्री, थ्री हाँ। तब ओके ओके ओके। तो ये हमारा थ्री नंबर पे, तो यहाँ पे आंसर आपको थ्री ओके आएगा। ओके। ओके, सभी लोग को क्लियर है? तब हाँ आगे क्लियर। बढ़े, अब बात करते हैं इंडेक्स की। ये क्या बात की थी हमने, मैथ्स फॉर्मूले की, अब बात करते हैं इंडेक्स फॉर्मूले की। ओके, इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है हमारा, जैसे मैं ये देखिए, ये हमारे क्या लिखे हुए, आवर्स लिखे हुए। अब ऐसे देखिए,
ठीक है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है 10 बजे कौन सी क्लास होती है, अमन सर की। हमारे टीचर लिखे हुए यहाँ पे अमन, राहुल, हेमंत। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 3 टीचर लिया है मैंने, अमन, राहुल, हेमंत। हम्म 10 बजे क्या पढ़ाते हैं वो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। 11 बजे क्या पढ़ाते हैं जो हमारे अमन सर है, वो क्या पढ़ाते हैं 11 बजे, माई अडोब फोटोशॉप। और 12 बजे क्या पढ़ाते हैं, टैली प्राइम। क्लियर है इतना। ऐसे ही राहुल यस सर क्या पढ़ाते हैं 10 बजे, गूगल शीट। 11 बजे कोरल ड्रो। और 12 बजे एक्सेल। ऐसे हमारे हेमंत सर भी इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। ओके। क्लियर है, ये हमारे क्या है, 10, 11, 12। ये हमारी टाइमिंग है एक तरह की। ओके। सभी लोग बताइए, क्लियर है। क्लियर। ओके। तो हमें क्या जानना है कि फॉर्मूला लगा के हमें क्या जानना है कि अमन सर हम्म 11 बजे क्या पढ़ाते हैं। हम्म अमन सर 11 बजे क्या पढ़ाते हैं, तो आपको पता होगा कि अमन सर 11 बजे क्या पढ़ा रहे हैं, अडोब फोटोशॉप। ओके। सबको समझ में आ रहा है, पहले फॉर्मूला समझाने से पहले मैं ये समझना जरूरी है। अमन सर क्या पढ़ा रहे हैं 11 बजे, अडोब फोटोशॉप। ओके। ओके सभी लोग कहिए ओके है तो। ओके ओके सर। लोग रिमूव क्यों हो रहे हैं, 8 आ गए अब। ओके ठीक है। अमन सर क्या पढ़ाते हैं 11 बजे, अडोब फोटोशॉप। वैसे हम्म अमन सर 12 बजे क्या पढ़ाते हैं, ये 12 बजे क्या पढ़ाते हैं, टैली प्राइम। राहुल सर क्या पढ़ाते हैं 10 बजे, गूगल शीट। ऐसे देखना आता है ना सभी को। यस सर। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इंडेक्स। बस टैब बटन दबाइए, पूरे टेबल को सेलेक्ट कीजिए। पहले क्या किया मैंने, इंडेक्स फॉर्मूला लगाया। इसके बाद क्या किया मैंने, पूरे टेबल को सेलेक्ट किया। यस। पूरे टेबल को सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या बोला, रो नंबर। हम्म रो नंबर, हमें क्या क्या जानना है, रो नंबर, पहला दूसरा। हमें किसका जानना है, ये हमारा पहला होगा या हमें दूसरा होगा। ठीक है। हमें अमन जी का जानना है। यहाँ पर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, ब्रैकेट बंद, अडोब फोटोशॉप। क्लियर है। मैंने क्या किया, हम्म देखिए आप, यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पे हाईलाइट हो रखा है रो नंबर। हम्म हमें रो नंबर जानना है। पहले क्या है, रो नंबर यहाँ से काउंटिंग होगी। ठीक है, जहां से हम सेलेक्ट करते हैं ना सिलेक्शन, वहीं से काउंटिंग होती है। तो हमें अमन का जानना है, तो अमन कौन से नंबर पे, 1, 2। दूसरे नंबर पे अमन, हाँ। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब क्या कोमा लगाऊंगा तो क्या बोलेगा, ये कॉलम नंबर बताइए। ओके। कॉलम नंबर क्या बताना है, हमें जानना है कि 11 बजे अमन क्या पढ़ाते हैं। 11 बजे अमन क्या पढ़ाते हैं, तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। ये क्या होगा हमारा 1, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 3। तो मैं 3 कर दूंगा और एंटर करूंगा, तो देखिए हमारा 3 पे क्या आ गया, अमन 11 बजे क्या पढ़ाते हैं, अडोब फोटोशॉप। यस। वैसे आप यहाँ पे चेंज करोगे, आपको राहुल का जानना है तो यहाँ पे क्या करोगे, 3। ओके, क्या करोगे, 3। अमन, अब क्या है, राहुल 11 बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो कोरल ड्रॉ। आंसर आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको काउंटिंग लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे,
ठीक है, अब आपको समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब मैं लगाता हूँ इसको दोबारा से, इंडेक्स फॉर्मूले को। इक्वल टू इंडेक्स, पहले क्या बोला, एरे। एरे का मतलब क्या है कि आपको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ टेबल सेलेक्ट करना है, ये काउंटिंग वाउंटिंग कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है। ओके। हम्म दूसरा क्या बोला, रो नंबर। रो और कॉलम तो सबको क्लियर है ना कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। जो हमारी ये होती है अल्फाबेट में लिखा होता है इसको कहते हैं कॉलम, जो हमारे नंबर्स में लिखा होता है इसको कहते हैं रो। ओके, तो हमें बोला है इसने रो नंबर। रो नंबर बोला है तो हमें किसका जानना है, अमन का। हम दोबारा, या चलिए इस बार हम हेमंत का लेते हैं। हमें जानना है कि हेमंत 11 बजे क्या पढ़ाते हैं। हेमंत 11 बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो हम क्या दिखाई दे रहा है, अडोब इलस्ट्रेटर। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अमन कौन से पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे, तो मैं यहाँ पे 4 लगा दूंगा। ओके, कोमा। अब कॉलम नंबर, 11 कौन से पोजीशन पे है हमारा, तीसरे पोजीशन पे, तो मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर करूंगा, तो आंसर आ गया। हम्म क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर। जल्दी। एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, और कोई? आप एक काम करिए, आप फॉर्मूला को याद करने की कोशिश मत करिए, वरना याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। आप फॉर्मूला को एक बार समझने की कोशिश कीजिए क्या कर रहा हूँ। हम्म ठीक है, ओके, रिपीट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, काउंटिंग लिखी है। जो हम्म हमारा ये टीचर कौन से पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है। हमारा 10 कितने पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है। 11 कितने पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है। 12 कितने पोजीशन पे है, वो 4 पोजीशन पे है। वो आपको समझाने के लिए लिखा है, अगर आप करेंगे तो काउंटिंग नहीं लिखेंगे। वैसे ही हमारा टीचर तो 1 पोजीशन पे है, अमन कितने पोजीशन पे है, यहाँ पे 2 पोजीशन पे है। रोल नंबर कितने पे, 2 पे है। राहुल कितने पे, 3 पे। हेमंत कितने पे, 4 पे। तो हम सेम चीज यहाँ लगाएंगे। इक्वल टू इंडेक्स, टैब बटन दबाइए, फॉर्मूला अप्लाई होना शुरू हो जाता है। फिर क्या करेंगे, पहले क्या बोला, एरे। एरे में क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक टेबल सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ टेबल। काउंटिंग नहीं करनी है आपको, जो मैंने एग्जांपल के लिए दिया है उसको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। फिर कोमा लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको टेबल सेलेक्ट करना है, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाते इसने क्या बोला है, रो नंबर। क्या बोला है, रो नंबर। रो हमारी क्या है, रो हमारी ये है 1 2 3 4। सबको दिखाई दे रहा है रो नंबर क्या है, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब मेरे को जानना है कि हेमंत का डेटा जानना है। किसका जानना है, हेमंत 12 बजे क्या पढ़ाता है, मतलब हेमंत, जो हमारे हेमंत सर है वो 12 बजे क्या पढ़ाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, हेमंत की कितनी पोजीशन है, 4 पोजीशन है, 4 लिख दिया मैंने, कोमा लगाया। 12 की कितनी पोजीशन है, 12 की कितनी पोजीशन है, 4। तो मैं यहाँ पे भी 4 लिख दूंगा, ब्रैकेट बंद, एंटर। जो हेमंत सर है वो 12 बजे क्या पढ़ाते हैं, गूगल शीट। अब बताइए, किसी को कोई डाउट है तो। आलोक जी, क्लियर। आलोक जी बताइए एक बार। क्लियर। आलोक जी को आवाज आ रही है? पक्का क्लियर है सभी को? क्लियर। ओके, तो एक बार काम करिए आप, एक बार फॉर्मूला लिख के दिखाइए, एक बार आप फॉर्मूला देख लीजिए पहले। ठीक है, एक बार आप फॉर्मूला देख लीजिए। सबने देख लिया फॉर्मूला, मैच फॉर्मूला लिख के दिखाइए।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये हमारे क्या होते हैं लुकअप वैल्यू, ये हमारे क्या होते हैं लुकअप एरे, ये हमारे क्या होते हैं मैच टाइप। अब जो नीचे लिखा हुआ ना ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक काम करिए जल्दी लिख के दिखाइए, कोई भी लिख के दिखा दीजिए मेरे को। कोई लिख रहा है फॉर्मूला? माइक, माइक एक बार ओपन करके बताइए। कि हम आगे बढ़े। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो हमने किया ना इंडेक्स फॉर्मूला, इसी को हम करते हैं अलग तरीके से, कि हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। किसी ने लिखा है फॉर्मूला, बहुत बढ़िया लिखा है। हाँ आपने अच्छा लिखा लोग जी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम? जैसे अमन है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। टाइमिंग है। ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इंडेक्स के साथ अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, अमन की जगह यहाँ पे हेमंत लिखूँ तो डेटा आ जाए 12 बजे का। अगर मैं यहाँ पे 12 बजे की जगह 11 बजे लिखूँ तो यहाँ पे डेटा आ जाए उसका। ओके। मेरे को बार बार फॉर्मूला में चेंजेस करने की ना जरूरत पड़े, जैसे मैं यहाँ पे करता था ना। इंडेक्स लगाया, इंडेक्स लगाया, पूरा टेबल सेलेक्ट किया, कोमा लगाया, रो नंबर दिया 4, 4। ओके। गूगल शीट आ गया। ओके। अब मेरे को जानना है कि राहुल कितने बजे, 11 बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ाते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, फिर मेरे को चेंज करना पड़ जाएगा। राहुल कितनी पोजीशन है? 3। राहुल कितनी पोजीशन है? 3। हमारे 11 की कितनी पोजीशन है? 3। ठीक है, तो ये ऐसे आ रहा था। ठीक है, मैं बार बार क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहीं पे लगा दूंगा इंडेक्स के साथ मैच। इंडेक्स समझ में आया, मैच समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को साथ में लगाऊंगा, कंबाइन करके, जैसे हम कंबाइन करते थे ना फॉर्मूला। इंडेक्स लगाया। ओके। क्लियर है। सेलेक्ट करो पूरा। अब रो नंबर की क्या जगह क्या लगा दूंगा मैं, मैच फॉर्मूला। ओके।
अब मैच में वही चीज हमारी लुकअप वैल्यू, पहले हम किसको लेते हैं, पहले हम इसको लेते हैं कोमा। पहले अमन को ढूंढने का, अमन कहाँ पे, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है अमन। कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद। ध्रुव शाह जी ने भी सही फॉर्मूला लिखा है, लुकअप वैल्यू लुकअप एरे मैच। ठीक है, मैच। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमें लाया है रो के लिए मैच फॉर्मूला। अब क्या लगाएंगे, कॉलम जो आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है, कॉलम का कोमा लगाते कॉलम पे हाईलाइट हो जाएगा, कॉलम के लिए भी हम मैच फॉर्मूला लगाएंगे, मैच। ठीक है, फिर यहाँ पे हम फिर वही चीज, अब क्या ढूंढना है हमें, 12। कहाँ ढूंढना है 12, हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो हम इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे। ओके, कोमा, फिर 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद, बस। F2 करता हूँ, आंसर आ गया आपका। अमन जो है वो 12 बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अमन जो है वो 12 बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो टेली प्राइम। टेली प्राइम आ गया। अब मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ, हेमंत कॉपी करके पेस्ट करूंगा, तो हेमंत 12 बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो गूगल शीट। ठीक है, अब तरीका देखिए सभी लोग। अब मैं इसको बता रहा हूँ आपको दोबारा से, सबका इंडेक्स और मैच क्लियर है ना, तो ही मैं आगे आपको बताऊंगा ये। यस सर, अब क्लियर है। सबका इंडेक्स और मैच क्लियर है, तो ही आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आएगा, और आगे आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आप 5 मिनट नहीं लगा निकाल सकते हो, 5 से 10 मिनट लगते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे लगाते हैं पहले इंडेक्स फॉर्मूला। इंडेक्स फॉर्मूला लगाया मैंने। इंडेक्स फॉर्मूला में क्या है, पहले क्या पूछता था, एरे। एरे में क्या करते थे, हम पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करते थे। ओके, उसके बाद क्या करते थे, हम नंबर देते थे कि हमारा जो है ये पोजीशन का कितना नंबर है, राहुल कितने नंबर पे है, हमारा ये 12 कितने नंबर पे, यही करते थे हम। तो हम क्या करते, जो हमारा जो ये है फॉर्मूला, मैच फॉर्मूला, ये भी क्या करता था, हमारा पोजीशन बताता था। तो हम क्या करते हैं, मैं उसकी जगह यही लगा दूंगा, तो हमारा जो पोजीशन नंबर की जगह मैं मैच फॉर्मूला लगा दूंगा। लगाया, इसमें क्या लगाया मैंने, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है, पहले मैं हेमंत नाम जो है, हेमंत वाला, पहले हम टीचर्स नेम के साथ लुकअप वैल्यू लगाता हूँ। ओके, ये इक्वल इंडेक्स टैब, पूरा का टेबल सेलेक्ट कीजिए पहले, कोमा लगाइए। ओके, कोमा लगाने के बाद क्या लगाते थे, मैच। मैच लगाइए, मैच में हम क्या ढूंढना है, ये पहले नेम। नेम हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ओके, नेम हमें कहाँ मिलेगा, टीचर्स के कॉलम में। इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाते थे, ब्रैकेट बंद, बस। नेक्स्ट, हम क्या लगाते थे, दोबारा हम फॉर्मूला लगाते थे मैच का। पहले हमने रो के लिए लगाया, आपको नीचे ध्यान से देखेंगे तो पहले क्या लगाया मैंने, रो के लिए मैच फॉर्मूला लगाया। दूसरा क्या है, मैं कॉलम के लिए मैच फॉर्मूला लगाऊंगा। सेम चीज इस बार हम 12 को सेलेक्ट करेंगे। 12 कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पे, 0 ब्रैकेट बंद, गूगल शीट। अब यहाँ से मैं 12 से क्या करता हूँ, 11। 11 पे हेमंत क्या पढ़ा रहे, अडोब इलस्ट्रेशन। ओके। ओके, ओके।
सभी को ध्यान आया, थोड़ा थोड़ा बहुत भी समझ में आया, क्योंकि ये फॉर्मूला काफी बड़ा है तो आपको देख कर ही डर लग रहा होगा, लेकिन फॉर्मूला आप समझ में जाएंगे ना, समझ में आ जाएगा, फिर आपको फॉर्मूला काफी इजी रहेगा। अगर किसी के पास अभी के टाइम पे एक्सेल ओपन करके एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अभी टाइम पे, या फिर आप कल भी जो हमारा टेबल है सेम टेबल बनाइए, सेम फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे इक्वल टू, पहले इंडेक्स लगाइए, टैब बटन दबाइए। स्टेप याद रखिए अभी तो आप, पहले स्टेप में क्या करता हूँ मैं, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या करता हूँ मैं, मैच फॉर्मूला लगाता हूँ, मैच फॉर्मूला लगाया, उसके बाद क्या करता था मैं, इसको सेलेक्ट करता था, नेम वाले को। अब हेमंत नाम आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, तो मैं इसको सेलेक्ट करता था, पूरी रेंज को। ओके, फिर मैं क्या लगाता था, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद। फिर क्या, अब बारी है हमारी इसकी, हमें 11 ढूंढना है, तो मैं क्या करता था, दोबारा मैच का फॉर्मूला लगाता था। उसके बाद क्या करता था, इसको सेलेक्ट कीजिए, कोमा लगाइए, लुकर वैल्यू को सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद 0 लगाइए, ब्रैकेट बंद कीजिए, एक ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ पे बंद हुआ, फिर सेकंड ब्रैकेट को भी बंद कीजिए, एंटर कीजिए, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आप 10 लिखते हो। हेमंत कुमार जो हमारे टीचर है, वो 10 बजे क्या पढ़ाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आपका आंसर आ गया। अगर आप F2, अगर आप F9 करते हैं इसको सेलेक्ट करने के बाद, तो क्या बताएगा ये, क्या बताएगा, F9 करते हो आप, मैंने F9 किया तो क्या बता रहा है, 2। अब मैं क्या बता रहा है, पोजीशन ही बता रहा है यहाँ पे भी, फिर कंट्रोल जेड कीजिए। फिर यहाँ पे मैं काम करता हूँ, दोबारा मैच फॉर्मूला लगाता हूँ। सभी को फॉर्मूला थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, क्योंकि बड़ा फॉर्मूला है। जो काम हमने यहाँ किया था अभी, आपको इंडेक्स फॉर्मूला में किया है, ये 3 3 लिखा है, वही काम हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप सिर्फ पूरे मैच को आप ये करोगे ना सिलेक्ट, सेलेक्ट करोगे तो ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4। ओके, हम 4 लेकर आने के लिए हमने क्या लगाया, पूरा का पूरा मैच फॉर्मूला लगाया। अब जल्दी बताइए, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। फॉर्मूला देखिए पहले आप सभी लोग ध्यान से। जल्दी बताइए, डाउट अपने क्लियर कीजिए, मेरे को पता है ये फॉर्मूला किसी को ज्यादा समझ में नहीं आया होगा। क्लियर। क्लियर है, सिर्फ एक ही आदमी का क्लियर है। आता आहे की एक्झाम? हा, आता चालू आहेत सध्या. आजपासून चालू आहे टेस्ट. एक बार जल्दी चैट में बता दीजिए। कंफ्यूजन तो होगा इसमें आपको, जब तक आप एक्सेल का किसी भी फॉर्मूला को आप करोगे ना, देखोगे, तो आपको कंफ्यूजन होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे मैंने जो इंडेक्स फॉर्मूला लगाया था, देखिए,
फर्स्ट टाइप मैंने क्या बताया था आपको, मैथ्स फॉर्मूला। क्या बताया था मैंने आपको, मैथ्स फॉर्मूला बताया था। मैथ्स फॉर्मूला से क्या होता है इस, मैं पूछना चाहूंगा आलोक जी, मैथ्स फॉर्मूला से क्या होता है हमारा। आलोक जी, आवाज आ रही है मेरी आपको। प्लेस मिलता है या पोजीशन बताता है हमारा, हमें क्या बताता है मैथ्स फॉर्मूला, एक पोजीशन बताता है। जी, पोजीशन। हमें मैथ्स फॉर्मूला क्या बताता है, पोजीशन। इंडेक्स फॉर्मूला, इंडेक्स फॉर्मूला में यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट किया, और तीसरे नंबर पे क्या किया हमने, पोजीशन लगाया कि हमारे तीसरे पोजीशन पे क्या है। जैसे आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, 1 2 3, थ्री पोजीशन पे क्या है, राहुल। और फिर क्या है लगाया हमने, कॉलम नंबर। ये हमारा रो नंबर था, ये हमारा कॉलम नंबर। कॉलम नंबर में आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारे कॉलम होते हैं ABCD वाले। कॉलम नंबर 3 पे क्या है हमारा, 1 2 3 11। हमें पता करना है कि जो हमारे राहुल कुमार है वो 11 बजे क्या पढ़ाते हैं, तो कोरल ड्रॉ पढ़ाते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, आपको F2 करता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे जो आपको 3 दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको पोजीशन लिखनी है, वहां पे मैंने यहाँ पे जाके मैथ्स फॉर्मूला लगा दिया है बस। जो आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा 3 दिखाई दे रहा है, 2 3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उसकी जगह क्या लिखा हुआ है आपको, यहाँ से बड़ा सा फॉर्मूला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आया आलोक जी थोड़ा बहुत भी समझ में, फॉर्मूला कहना क्या चाहता है। अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो आपको कुछ आंसर नहीं दे रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो आंसर क्या दे रहा है, इतना इतना हमें लिखने के बाद भी आंसर क्या आ रहा है, 2। कुछ नहीं कर रहे, हमारा पोजीशन ही बता रहा है एक तरह का। यहाँ पे क्या आंसर दे रहा है आपको, यहाँ पे आप हाईलाइट चेक करना चाहते हैं तो या तो आप F9 कीजिए। F9 करते ही हमारा आ गया। F9 कीजिए तो हमें आंसर बता देता है। फॉर्मूला के अंदर आपको आंसर देखना है, तो देखिए Ctrl Z किया मैंने, इस पूरे को सेलेक्ट किया, फॉर्मूला को F9 करेंगे आप, तो आपको आंसर बता देगा कि इस फॉर्मूले से क्या आंसर आ रहा है। तो इस फॉर्मूले से क्या आंसर आ रहा हमारा, 4। फिर Ctrl Z कीजिए, अब वापस वहीं पे आ जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप, सभी लोग को ध्यान रहे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना भी फॉर्मूला मैंने कराया है सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप फोन में देख रहे हो या फोटो ले सकते हो आप। ध्यान से देखिए, और सेम इसी तरह से एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। मतलब प्रैक्टिस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, क्या आंसर आना चाहिए, किस प्रकार आंसर आ रहा है। ओके, आप एक काम करिए, सभी लोग अपने डाउट पूछिए आज। आज जो पढ़ाया है उसमें से सभी लोग एक बार क्या करेंगे, डाउट पूछेंगे। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है मैथ्स फॉर्मूले में, किसी को इंडेक्स फॉर्मूले में कोई डाउट है।
और जो ये फॉर्मूला है ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, इसमें मेरे को पता है या इसमें डाउट आता है सभी को। तो ये एक बार सेम फॉर्मूला लिखिए आप, सेम टेबल बनाइए और सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सेम ये लुक वैल्यू रखिए। ओके, फिर अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बताइए मेरे को कल। पहले इंडेक्स और मैच फॉर्मूला बताइए, सबको समझ में आया? जल्दी सभी लोग बता दीजिए। चैट बॉक्स में सभी लोग एक बार बताइए, इंडेक्स फॉर्मूला समझ में आया? किसी को भी समझ में नहीं आया? किसी को भी समझ में नहीं आया इंडेक्स और मैच फॉर्मूला? क्लियर। क्लियर है तो सभी लोग एक बार चैट में टाइप करके मैसेज कीजिए ना मेरे को, क्लियर लिख दीजिए सभी लोग एक बार। सिर्फ मैं आपको ये फॉर्मूला नहीं कह रहा, ये जो कंबाइंड वाला फॉर्मूला नहीं कह रहा है, इसको छोड़ के सभी लोग जो ये मैंने बताया इंडेक्स फॉर्मूला और जो ये मैच फॉर्मूला, सिर्फ ये और ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है? जितने भी लोग हैं, 8-9 लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए आज में, तो जल्दी एक बार मैसेज कीजिए, फिर उसके बाद क्लास ओवर करते हैं आज की। और कल डाउट जरूर पूछिएगा मेरे को, एक बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, एक बार फॉर्मूला को देखिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर फॉर्मूला को देखिएगा, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा ये। एक बार क्या क्या है, सभी लोग एक बार टाइप करके बता दीजिए क्लियर है कि नहीं, वरना कल मेरे को सेम चीज पढ़ानी पड़ेगी, कोई अगर नहीं बता रहा मेरे को। सिर्फ आलोक जी का मैसेज आया है बस। एक ध्रुव शाह जी का मैसेज आया है, और बाकी लोग जल्पा मोदी, वंदना जी, फैजा अंसारी, अमित कुमार, सुपर्णा जी, प्रेरणा क्या गढ़वाली, जल्दी बताइए। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, कल हम इसी टॉपिक को दोबारा करेंगे। ओके। ओके। ओके, तो हम इसी टॉपिक को दोबारा करेंगे, मिलते हैं कल की क्लास में। तो रिकॉर्डिंग कोई है तो बंद कर सकता है।